आपको बता दूं ये यूथ फेस्टिवल चल रहा है, नेशनल यूथ फेस्टिवल लखनऊ में चल रहा है और यहाँ पे कई प्रदेश के यहाँ पे जो युवा हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो हमारे पास जो आवाज आएगी वो पूरे देश की होगी। तो हम पहले आपसे शुरू करते हैं, मुझे ये बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा कि जो निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी मेंटेन किया गया है कि फांसी की सजा होगी सारे अपराधियों को, उसको आप कैसे देखते हैं और आपके क्षेत्र में कैसे अपराध अभी क्या कुछ कम हुए हैं, जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, जो रेप्स की वारदातें हो रही, क्या वो कम हुई है कि नहीं हुई है? फिलहाल अभी इंडिया में तो बहुत सारे रेप होते हैं, लेकिन ये जो चीज है फांसी, उनको एक बार में तो मार दिया जाएगा फांसी देके, क्या वो चीज वो फील कर पाएंगे जो उन्होंने एक लड़की को दर्द दिया, पल पल वो लड़की तड़पी, पल पल उसको दर्द हुआ, वो एहसास वो कर पाएंगे फांसी से? ये गलत सजा है, उन्हें पल पल तड़पाना चाहिए जिस तरह से उन्होंने उस लड़की को तड़पाया। ठीक है, पल पल तड़पाना चाहिए। आपको क्या कहना है इसके ऊपर? मैं तो हाई कोर्ट के डिसीजन का सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का सपोर्ट करती हूँ पूरी तरीके से, और देश में से एक नई लहर पहुंची है, उससे निर्भया को इंसाफ मिला है, ऐसे हर लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, बस इसी की कामना। उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के प्रति क्राइम है वो बढ़ रहा है, इसका डेटा जो है एनसीआरबी की तरफ से आया है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? गंभीर है ये बहुत गंभीर मामला है और लोगों को इसकी, ये तो मैं मानती हूँ कि सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए लोग अब इन लोगों को, ऐसे लोग, क्योंकि वो एक तरीके से लड़की की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, आप कैसे देखती हैं? नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम दीप्ति राजपूत है, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ रेसलिंग की। अच्छा। और मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। तो आप रेसलिंग की, आप तो कुश्ती में पटकनी दे देंगी आप? यस। हैं? हाँ जी। लेकिन कैसे देख रही हैं आप ये जो फैसला सरकार की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है, इसको आप कैसे देखती हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले उन्हें तड़पाना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उसके बाद ही फांसी होनी चाहिए। इंसाफ हुआ है? अभी भी इंसाफ नहीं हुआ है? फांसी दी जाएगी तभी तो इंसाफ होगा। ठीक है, फांसी दी जाएगी। आप लोग कैसे देखते हैं? मुझे जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है, फांसी की सजा जो है अभी भी मेंटेन की गई है सारे ही आरोपियों के लिए निर्भया के, कैसे देखते हैं आप इसे? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है, ऐसे ही होना चाहिए जैसे वो लड़कियों के साथ करते हैं, उन्हें खुलेआम फांसी की सजा देनी चाहिए, बहुत अच्छा किया है। 7 साल लग गए इस केस को सॉल्व होने में, इसके ऊपर पूरी प्रक्रिया हुई और उसके बाद जब अब जो फैसला आया है, आपको लगता है कि इसके अंदर और भी जल्दी फैसले आने चाहिए? जी हाँ, जैसे लड़कियों के साथ हो रहा है आजकल, तो उन्हें डायरेक्टली फांसी की सजा दे देनी चाहिए, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। आपके क्षेत्र में बड़े तुम समझ पा रहे हैं दर्द, हम अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल सीधे और सबसे बड़ा यही है कि इस तरह की वारदात आत्मा तक को हिला देती है, जैसा एक जस्टिस ने भी अपने जजमेंट में कहा था। आप बने रहिए, आपके पास एक बार फिर आएंगे। लेकिन एनसीआरबी का एक डाटा, एक आंकड़ा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए, और ये साफ कहता है कि रेप की 93.7% घटनाओं में पीड़िता के करीबियों का हाथ सामने आया है। एनसीआरबी का डाटा, करीब 11,945 रेप की घटनाओं को ऑनलाइन फ्रेंड्स ने अंजाम दिया। वहीं रेप की 93.7% घटनाओं में करीबियों का हाथ सामने आया। 18,000 से ज्यादा रेप की घटनाओं को पीड़िता के दोस्तों ने अंजाम दिया। तो कहीं बहुत लड़की के साथ इस तरह की घिनौनी वारदात करने में बहुत सारे लोग वो होते हैं जिस पर वो यकीन करती है, जिसको वो अपना साथी मानती है, जिससे अपने विचार साझा करती है। उर्वशी खोना हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। उर्वशी, बड़ा इंतजार था, तमाम दांवपेच इसमें लड़े गए, तमाम दांवपेच रखे गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव खारिज कर दिया, हालांकि दया याचिका अभी वो लगा सकते हैं, लेकिन करीब करीब तय है कि अब उनको फांसी की सजा हो जाएगी। आपके साथ मौजूद लोग किस तरह से देखते हैं, और इस घिनौनी वारदात को, रेप को केवल रेप तक सीमित नहीं रखना चाहिए, ये लड़की की आत्मा को भी झकझोरती है। आपके साथ मौजूद लोग किस तरह से देखते हैं, खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे ये हीनियस क्राइम बढ़ते जा रहा है पूरे देश भर में, और मैक्सिमम सिटी मुंबई जो एक टाइम पे सेफेस्ट सिटी कही जाती थी, वो अब इतनी ज्यादा सेफ नहीं है जितनी मानी जाती है। बात रही इस पूरे मामले को लेकर, निर्भया को लेकर, आइए हम लोगों से जानते हैं क्या उनकी राय है, किस तरह से आप इस पूरे जजमेंट को देखती हैं। क्यूरेटिव पिटिशन 2 लोगों की खारिज हो गई है, तो लगभग एग्जीक्यूशन बस आने में ही है, पर अभी भी थोड़ा सा विकल्प। लोग ज्यादा टाइम इनको लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज कोई नई चीज नहीं है। और बॉम्बे तो सबसे ज्यादा सेफ था, उसके बाद हम लोग ने उत्तर प्रदेश है आपका, और है सब पंजाब है, सब जगह तो बहुत टाइम से चल रहा है। इस केस को लेकर इस केस को लेकर आपको इमीडिएट
हम लोग का भी सबका होना चाहिए, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी हमको बोलना चाहिए कि आप जल्दी, जितना जल्दी इसको कहेंगे तो लोग करेंगे। और इस तरह का अगर आप दंड देंगे तो शायद आगे भविष्य में हमारी लड़कियों का इतना कुछ होना जाना नहीं रहेगा। ये कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है इस तरह के हीनियस क्राइम्स को कहीं ना कहीं फिक्स लाने के लिए, कि ताकि ये और चीजें बढ़ती ना जाए। इसमें जिनको ये सजाएं, जितने खतरनाक इन्होंने ये कानून तोड़ के जो अपराध किए, उसके लिए उन्हें सजा हर हालत में मिलनी ही चाहिए, चाहे वो जुवेनाइल अपराधी हो या बड़ी उम्र का, लेकिन इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। उर्वशी, आपके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं और उन्होंने तमाम अनुभव हासिल किए हुए हैं। एक सवाल उनसे पूछिए कि लड़कियों को सेव करने की कोशिश से कहीं ज्यादा ये बेहतर नहीं होगा कि लड़कों को बचपन से घर में है उन्हें समझाया जाए, लड़कों पर नजर रखी जाए और उन्हें बताया जाए कि ऐसी किसी भी हरकत का जो अंजाम होता है वो ठीक ऐसा होता है जैसा इन 4 दोषियों के साथ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट इन सीनियर सिटीजन से हम बात करेंगे। मैम, आपने जो है बहुत अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस की है। ये बताएं कि लड़कियों को ये सारे टिप्पणियां देने के लिए कि आप ये करें, ये ना करें, इधर जाए और उधर ना जाए, इससे बेटर क्या ये नहीं है कि आप जो लड़के हैं उन्हें कहीं ना कहीं समझाए और उन्हें इनबिल्ट ये कंस्ट्रेंट्स दे, इनबिल्ट ये सारी चीजें डाले कि एक लड़की को रिस्पेक्ट और मान सम्मान से देखना चाहिए। लेकिन क्या है कि देखिए, जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो दोनों तरफ से होना चाहिए। लड़कियों को भी समझना चाहिए कि रात के टाइम है या जिस तरह से ये घूमा फिरी हो ये करती है वो नहीं करना चाहिए, और लड़कों को ये देखना चाहिए कि जैसे मेरी माँ बहनें हैं वैसे ही ये हैं। अगर पहले इतना नहीं था, पहले आज से 50 साल जब था इंडिया में, ऐसा भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये कहीं नहीं ये चीज नहीं है जहाँ पे ये बताया जाता है कि लड़कियों को रात के समय बाहर नहीं निकलना है, पर लड़कों को जो है बाहर ना निकाला जाए ताकि लड़कियों की जो फ्रीडम है वो एक्सटेंड रहे। आप क्या कहेंगे? माता पिता की गलती है जी, बताइए आप क्या कहेंगे? ये जो है ये सब अपने माता पिता की गलती है, क्योंकि उन्होंने इजी छोड़ दिया है। पहले अगर 6 बजे के बाद अंधेरा होता था और लड़कियां नहीं आती थी, लड़की भी 8 बजे गए तो माता पिता रखा था और वो कहना सुनते थे। आजकल कोई मान ही नहीं रहा किसी का कहना, क्योंकि हम लोगों ने फ्रीडम दे रखी है। उर्वशी, हम समझ पा रहे हैं इनकी बातों को। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, लड़कों के साथ भी बच्चों के साथ भी, और उन्हें समाज में किस तरह से क्या चल रहा है वो वक्त पर समझाए जाने की जरूरत है। नाज पटेल हमारे साथ इंदौर से जुड़ गई हैं। नाज पटेल के साथ पिछली बार बात की थी तो ऑडियो में दिक्कत है। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, लड़कों के साथ भी बच्चों के साथ भी, और उन्हें समाज में किस तरह से क्या चल रहा है वो वक्त पर समझाए जाने की जरूरत है। नाज पटेल हमारे साथ इंदौर से जुड़ गई हैं। नाज पटेल के साथ पिछली बार बात की थी तो ऑडियो में दिक्कत आ गई थी। नाज, सीधा सीधा सवाल अपने आसपास मौजूद लोगों से यह पूछिए कि अगर लड़कियों के खिलाफ अपराध होता है, पहली बात तो इस केस से जुड़ा हुआ पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को कैसे देखती है। अब करीब करीब तय है फांसी होगी। और दूसरा, क्या लड़कों को घर में माँ बाप के जरिए शुरू से ही नहीं समझाना चाहिए कि उन्हें लड़कियों का सम्मान करना चाहिए और उनको समाज में कैसे उठना बैठना है वो सोच समझ के चलना चाहिए, नहीं तो अंजाम ठीक ऐसा होता है। बिल्कुल। आखिरकार अब देश की बेटी निर्भया को इंसाफ मिलने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे निर्भया केस को आप कैसे देखती हैं? फैसला बहुत अच्छा है। आप फैसले का स्वागत करती हैं? जी बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये पूरा निर्भया का केस है, भले थोड़ा सा टाइम लगा, 7 साल लग गए, इस पूरे केस को आप किस तरह से देखती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि फैसला बहुत देरी से आया है, ये और जल्दी होना चाहिए था इस चीज का डिसीजन, लेकिन जो भी डिसीजन है उससे हम बहुत खुश है। और आगे भी अगर ऐसे ही फैसले रहे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मुजरिम इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे पाएंगे, तो उन्हें इस चीज से बहुत डर रहेगा। तो इस तरीके के फैसले में इतना समय नहीं लगना चाहिए था। इस बात का हमें बहुत दुख भी है कि इतना ज्यादा समय लगा है। आपको लगता है कि जो लोग सीख देते हैं कि लड़कियों को देर रात तक नहीं घूमना चाहिए या सिर्फ संस्कार लड़कियों के लिए ही होते हैं, लड़कों को भी संस्कार देने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटना ना हो? हाँ, क्योंकि अगर हम सेफ हैं, हम घूम लेंगे